हम चकाचौंध वाली दुनिया में इतना उलझ जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ बाहर से जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही शायद ये गहराई में भी होगी, लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर होती है। ड्रग्स, स्मगलिंग, ये सब चीज़ें कभी भी एक सुखद रिजल्ट नहीं देती हैं। हमेशा इनका जो अंत होता है बहुत ही दर्दनाक होता है, लेकिन इसमें जो फंस जाता है वो ताउम्र निकल नहीं पाता। ऐसा ही एक लड़की के साथ भी होता है। लड़की भी एक ड्रग माफिया के चक्कर में पड़ जाती है, लेकिन उसके बाद उसका जो परिणाम होता है वो बेहद ही दर्दनाक और दुखदाई होता है। तो हम जानेंगे आज की इस कहानी में कि आखिर उस लड़की के साथ क्या होता है। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं आज की कहानी। लेकिन हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे। और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपकी कोई स्टोरीज़ हैं और आप शेयर करना चाहते हैं, आपके सराउंडिंग कोई क्राइम स्टोरीज़ हैं और आप सेंड करना चाहते हैं तो मेरे मेल आईडी पर आप सेंड कर सकते हैं। और मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर ना भी मिले तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी विद मेल आईडी। तो चले दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की आखिर ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला कभी डकैतों की पनाहगार हुआ करता था, जो ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिलों से घिरा हुआ था। लेकिन अब वही शिवपुरी बदनाम है देह व्यापार और ड्रग्स कारोबार के लिए। उड़ता पंजाब की तर्ज पर शिवपुरी को लोग उड़ता शिवपुरी कहने लगे हैं, क्योंकि यहाँ के गांव देहातों तक में जिस्म के बाद जो चीज़ आसानी से ज़रूरतमंदों के लिए मिल जाती है वह है ड्रग। 17 वर्षीय शिवानी शर्मा बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी, जिस पर नज़र डालने के बाद लोग पलक झपकाना भूल जाते थे। तीखे नैन नक्श वाली यह लड़की जिंदगी में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जब वह बहुत छोटी थी तब उसके पिता का निधन हो गया था। विधवा हो जाने के बाद उसकी युवा माँ को समझ आ गया था कि एक नन्ही बच्ची के साथ स्वाभिमान और सम्मानपूर्वक तरीके से रह पाना किसी भी लिहाज से मुमकिन नहीं है। फिर एक दिन वह अपने जिगर के टुकड़े को सास की गोदी में डालकर चली गई। कहाँ गई इसका ठीक ठाक पता किसी को नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद उड़ती उड़ती खबर यह आई थी कि उसने दूसरी शादी कर ली है। इस तरह शिवानी अपनी दादी लक्ष्मीबाई की गोद में पली बड़ी थी, जिनके पास नाम के मुताबिक लक्ष्मी कहने भर को नहीं थी, क्योंकि अपनी और नन्ही पोती की गुजर के लिए उन्हें दूसरों के घरों में काम करना पड़ता था। तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। अभावों में पलती शिवानी बड़ी होती गई, लेकिन इन 17 सालों में जो कई बातें उसे समझ आई थी उनमें अहम यह था कि गरीबी दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। और दोस्तों, हकीकत भी है कि हमारे भारत में जो गरीब है उसको ऐसे नज़रों से देखा जाता है कि जैसे वो बहुत बड़ा गुनहगार है। हकीकत में गरीबी का और गरीबों का कोई दोस्त नहीं होता, ये हकीकत भी है। लक्ष्मीबाई ने अपनी तरफ से उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने शिवानी को शिवपुरी के सरस्वती स्कूल में दाखिला दिला दिया था। पढ़ाई में औसत रही शिवानी को यह भी समझ आ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसकी दरिद्रता दूर नहीं होने वाली। अपने माँ बाप की कहानी उसने दादी और कुछ रिश्तेदारों के मुंह से सुनी थी, जो कभी कभार दिखावे के लिए आ जाते थे। नहीं तो किसी को ना तो उनके से मतलब था और ना ही किसी के पास इतनी फुर्सत थी। बड़ी होती शिवानी को कभी किसी ने अपनी बाहों में झुलाकर अपनी प्रिंसेस बिटिया या नन्ही परी नहीं कहा था। वह तो बस हैरानी से अपने आसपास की दुनिया देखते हुए बड़ी हुई थी। बूढ़ी दादी की आंखों से शिवानी की मनोदशा छिपी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें उम्मीद थी कि पोती सुंदर है, एक ना एक दिन उसके दिन भी फिरेंगे और कोई अच्छे खाते पीते घर का लड़का उसे ब्याह कर ले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे लक्ष्मीबाई कुछ महीनों पहले उस वक्त सन्न रह गई जब उन्हें यह एहसास हुआ कि शिवानी ड्रग्स का नशा करने लगी है।
उन्हें अपने टूटते सपने नजर आए, लेकिन इससे आगे क्या क्या होना था इसका अंदाज़ा वो नहीं लगा पाई थी, और अगर लगा भी लिया होता तो बेबसी के चलते कसमसा कर रह जाती। दरअसल ड्रग्स तो शिवानी कई दिनों से ले रही थी, लेकिन लत उसे अभी अभी लगी थी, और इस तरह लगी थी कि उस स्मैक की एक पुड़िया के लिए वह अपना जिस्म तक परोसने के लिए तैयार रहने लगी थी। हकीकत यह थी कि जवानी की सीढ़ियों पर पहला कदम रखते ही शिवानी एक ऐसे गिरोह के चक्कर में फंस गई जो षड्यंत्र पूर्वक उन लड़कियों को फंसाता था जिन पर कोई पारिवारिक नियंत्रण नहीं होता था। शिवानी इस काम के लिए ड्रग माफिया को बहुत सॉफ्ट टारगेट लगी थी। कुछ दिन पहले शिवानी के यहाँ एक युवक का आना जाना शुरू हुआ जिसका नाम चिक्की पाठक था। ब्राह्मण होने के नाते शिवानी ने चिक्की के आने जाने को असहज ढंग से नहीं लिया था। दादी के पास बैठकर उनसे घंटों बतियाने वाला चिक्की असल में मोहरा था जिसे शिवानी को फंसाने के लिए भेजा गया था। उम्मीद के मुताबिक शिवानी जल्द ही चिक्की के प्रेम जाल में फंस गई। फिर वह उसके साथ बाहर घूमने फिरने जाने लगी। आने वाली जिंदगी को लेकर वह सुनहरे सपने देखने लगी। चिक्की भी उसके सपनों को हवा देता रहा। धीरे धीरे चिक्की उसे अपनी दो परिचितों जूली भार्गव और रूबी जाटव के यहाँ ले जाने लगा। इन दोनों के घर और आज़ाद जिंदगी देखकर शिवानी भी ऐसी ही जिंदगी के ख्वाब देखने लगी जिसमें उसका अपना घर है, चिक्की है और रोमांस ही रोमांस है। भोली वाली शिवानी तब इन सब की हकीकत नहीं जानती थी। जब भी वह चिक्की के साथ इनके यहाँ जाती तो जूली और रूबी उन दोनों को एकांत में छोड़ देती थी। धीरे धीरे ही सही, चिक्की ने कब उसे पूरे तरीके से अपना बना लिया उसका उसे एहसास ही नहीं हुआ। कच्चे उम्र की शिवानी ज़्यादा दिनों तक खुद को रोक नहीं पाई और एक दिन पूरे तरीके से चिक्की की हो गई। फिर यह सुख रोज़ रोज़ नए तरीके से उसे मिलने लगा तो वह उसकी आदी हो चुकी थी। शिवानी नाम की अनछुई कली देखते ही देखते खिला हुआ फूल बन चुकी थी। चरणबद्ध तरीके से चिक्की, रूबी और जूली ने उसे शराब और सिगरेट पिलानी शुरू कर दी। शिवानी ने महसूस किया कि ये दोनों चीज़ें न केवल रोमांस और सेक्स बल्कि जिंदगी का भी असली लुत्फ देती हैं। लिहाजा वह बेझिझक शराब पीने लगी। घर में कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था और जो बूढ़ी दादी थी, शिवानी के लिए उनके वहाँ होने ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वह तो एक ऐसी दुनिया में जा पहुँची थी जहाँ प्यार रोमांस के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। इसी दौरान चिक्की ने उसका परिचय अपने और दोस्तों यानी गिरोह के सदस्यों रजत, विकास, गोलू और परमार से भी करवा दिया। ये चारों भी उसे रूबी और जूलू की तरह भले लगे। फिर एक दिन उसे दुनिया के सबसे हसीन नशे स्मैक की खुराक दी गई। शिवानी को लगा कि यह नशा बहुत अद्भुत है जिसे लेकर आदमी अपने सारे रंजो गम और परेशानियां भूल जाता है। एक ऐसा नशा जिसकी तलब उतरने के बाद से ही लगने लग जाती है। धीरे धीरे ग्रुप बना और ये सभी लोग यह नशा करने लगे जिसमें कोई बंदिशें नहीं थी तो सिर्फ एक ऐसी आज़ादी जो हर युवा का सपना होता है। एक बार इस ड्रग की लत शिवानी को लगी तो फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बूढ़ी दादी के बारे में भी कुछ नहीं सोचा जिसने अपना बुढ़ापा जलाकर उसे बड़ा किया था। आ गई देह व्यापार में ऐसा नहीं कि अनुभवी लक्ष्मीबाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शिवानी की हालत अब उस उफनती बरसाती नदी की तरह हो गई थी जिसे बांध रखने में कम से कम कोई जर्जर बांध तो कतई कामयाब नहीं होता। जवान बेटे को खो चुकी लक्ष्मीबाई अब जवान होती पोती का हाल देख रही थी, लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ थी क्योंकि बेटे की तरह वह भी अमानत को नहीं खोना चाहती थी। जिस मकसद से शिवानी को चिक्की ने फंसाया था वह पूरा हो चुका था। बिना ड्रग के अब वह एक दिन भी नहीं रह पाती थी और तलब लगने पर खुद उसके या दूसरे साथियों की तरफ खींची चली जाती थी। यह सब इतने जल्दी और सुनियोजित तरीके से हुआ था कि शिवानी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला, और कभी मिला भी होता तो उसे यह भी समझ आ गया होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। जो एक बार ड्रग्स के नशे की राह पर चल पड़ता है वह चाह कर भी वापस नहीं लौट सकता। यही हाल शिवानी का था। फिर एक दिन उसे बताया गया कि
कि जिस मौज मस्ती की लत उसे पड़ चुकी है वह मुफ्त में नहीं मिलती। इसके लिए दाम भी चुकाना पड़ता है, और दाम चुकाने के लिए शिवानी के पास फूटा धेला नहीं था। लेकिन उन्हीं लोगों ने उसे बताया कि उसके पास जो है वह करोड़ों अरबों का है। अगर वह चाहे तो दौलत पैसों में लूटने लगेगी। क्योंकि चिक्की को इस पर कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए मजबूरी की मारी शिवानी देह व्यापार के लिए भी तैयार हो गई। और सचमुच शिवानी की देह पैसा उगलने लगी। अब वह पूरे तरह से कॉल गर्ल बन चुकी थी, जो पैसों की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर उस शख्स यानी ग्राहक का बिस्तर गर्म करने को तैयार रहती जिसके पास उसके गिरोह के सदस्य ले जाते थे। देखते ही देखते शिवानी के रंग ढंग बदल गए। वह महंगी ड्रेस पहनने लगी, हाथ में 30,000 रुपये का मोबाइल आ गया, और सबसे बड़ी बात, ड्रग्स के लिए पैसों की जुगाड़ सहूलियत से होने लगी। इस धंधे में पूरे तरीके से उतरने के बाद उसे पता चला कि कई पुलिस वाले भी इस गिरोह के साथ हैं, जिनमें से वह कुछ का बिस्तर गर्म कर चुकी है। अब शिवानी की ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया था। वह अपनी जवानी कैश करा रही थी, तो सिर्फ नशे की खुराक के लिए, जिसके बगैर उसका दिमाग सनसनाने लगता था, शरीर सुन्न पड़ने लगता था, घबराहट और उल्टियाँ भी होने लगती थी। अब तो वह कई कई दिन बाहर रहने लगी थी। फिर एक दिन देवानंद अभिनीत और निर्देशित 70 के दशक की चर्चित और हिट फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की जीवन अमानत बन चुकी शिवानी ने अपने रोल से समझौता कर लिया था कि वह सिर्फ नशे और मौज मस्ती के लिए पैदा हुई है। इसके आगे दुनिया में और कोई सच नहीं है। यह और बात है कि फिल्म की तरह उसका कोई भाई उसे गिरोह और नशे की दलदल से वापस निकालने नहीं आया, क्योंकि यह हकीकत थी, फिल्म नहीं। पूरी तरह गिरोह का हिस्सा बन जाने के बाद औरों की तरह शिवानी को भी पता नहीं चल पाया कि आखिरकार इसका कर्ता धर्ता कौन है। वह तो एक ऐसी कठपुतली बन गई थी जो चिक्की के इशारों पर नाचती थी। उसके लिए सुकून देने वाली इकलौती बात यही थी कि चिक्की अब भी उसे चाहता था और शादी करने को भी तैयार था। खुद फंसने के बाद उसे यह जरूर समझ आ गया था कि ये लोग कितनी चालाकी से शिकार चुनते हैं, फिर उसे फांसते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। नशे की दुनिया के कारोबार के इस गोरख धंधे का उद्गम स्थल कहाँ है, यह भी उसे मालूम नहीं था, और यह सब जानने की ज़रूरत या इजाज़त उसे भी नहीं थी। उसकी दुनिया तो एक खुराक में सिमट कर रह गई थी। चिक्की खुद भी नशेड़ी था, और एक बार इलाज के लिए उसे ग्वालियर के नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा गया था, लेकिन वहाँ से वह भाग आया था और फिर नशे की दुनिया का हिस्सा बन गया। उसके पिता धर्मेंद्र पाठक शिवपुरी की जानी मानी शख्सियत है। जूली के बारे में उसे पता चला था कि जूली अपने पति को छोड़ चुकी है, और रूबी हालांकि अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन यह रहना ठीक वैसा ही है जैसा उसका दादी के साथ रहना। इसी दौरान शिवानी को यह भी पता चला था कि ड्रग्स शिवपुरी की गली गली में मिलती है, और कई जगह तो बाकायदा इनकी किट बिकती है, जिनमें नशे के इंजेक्शन के साथ सिरिंज वगैरह भी होती है। यह और ऐसे कई गिरोह खास तौर से युवाओं को कैसे फांसते हैं, इसकी बेहतर मिसाल वह खुद ही थी। पुलिस से की शिकायत लक्ष्मीबाई की बूढ़ी आंखों से अब कुछ छिपा नहीं रह गया था। वह रूबी, जूली, चिक्की और गिरोह के बारे में काफ़ी कुछ जान चुकी थी कि इन्होंने ही उसकी पोती को फंसाकर उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी है। लिहाजा वह अपनी एक नज़दीकी रिश्तेदार को लेकर एक दिन थाने जा पहुंची और फरियाद लगाई, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उन्हें समझ आ चुका था कि इस गिरोह में पुलिस वाले भी शामिल हैं। इधर दम मारो दम मिट जाए गम गाने की धुन पर धूमती शिवानी बीती 5 जुलाई को घर आई तो दादी को लगा कि वह रुकेगी, लेकिन शिवानी अपना आधार कार्ड और कुछ कपड़े लेकर वापस चली गई। तब उसके साथ जूली और रूबी के अलावा एक पुलिस वाला भी था। वह बेबसी से पोती को जाते देखती रही। 5 जुलाई 2019 को कोई खास बात थी जो शिवानी खूब सजी संवरी थी। शाम होने तक वह नशे की 2 खुराक भी ले चुकी थी। दरअसल इस गिरोह के एक हाथ एक डील के तहत बड़ी रकम हाथ लगने वाली थी, जिसके लिए शिवानी को कई सफ़ेद पोस्ट लोगों को खुश करना था। शिवानी कहीं बीच में कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे, इसलिए उसे तीसरी खुराक भी दे दी गई थी।
रंगीन रात परवान चढ़ पाती। इसके पहले ही ड्रग की ओवरडोज के चलते शिवानी की हालत बिगड़ने लगी तो बाकी लोग घबरा उठे। उन्होंने पहले तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए तो उन्हें लगा कि शिवानी का बचना अब मुश्किल है। 6 जुलाई 2019 की सुबह जब शिवपुरी की कृष्णापुरम कॉलोनी में लोग बाहर आए तो वे देखकर सन्न रह गए कि नामी कारोबारी जगदीश मंगल के चबूतरे पर एक जवान लड़की पड़ी है। लड़की ने जीन्स और गुलाबी रंग का टॉप पहन रखा था और उसका एक हाथ चबूतरे के नीचे हवा में झूल रहा था और मुंह से झाग निकल रहा था। साफ समझ आ रहा था कि वह युवती जिंदा नहीं है बल्कि लाश है। जमा भीड़ में से किसी ने 100 नंबर पर पुलिस को खबर कर दी तो सिटी कोतवाली के टीआई बादाम सिंह यादव टीम सहित घटनास्थल पर जा पहुंचे। आग की तरह युवती की संदिग्ध मौत की खबर शहर भर में फैलती तो कुछ ही देर में एएसपी गजेंद्र सिंह कंवर भी पहुंच गए। सामने आई सच्चाई इसी बीच भीड़ में से किसी ने युवती की शिनाख्त भी कर दी कि वह नवाब साहब रोड पर रहने वाली शिवानी शर्मा है। इसके बाद पुलिस को कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी क्योंकि जिस चबूतरे पर लाश पड़ी थी उस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग देखकर पता चला कि पिछली रात कोई 1:30 बजे एक ऑटो रिक्शा जगदीश मंगल के घर के सामने रुका था। थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद उसमें से एक एक कर 4 युवक उतरे और इधर उधर देखने के बाद उन्होंने ऑटो रिक्शा की पिछली सीट के पायदान से एक युवती को बाहर निकालकर चबूतरे पर लेटा दिया और वापस चले गए। इधर जैसे ही लक्ष्मीबाई को पोती की मौत की खबर लगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। हुआ वही जिसका अंदेशा उन्हें था। रो रो कर उन्होंने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से शिवानी नशेड़ियों की संगत में पड़ गई थी। वह कुछ ऐसी लड़कियों के चंगुल में फंसी थी जो ड्रग का कारोबार करती थी। उन्होंने जूली उर्फ अपर्णा भार्गव और रूबी जाटव के नाम भी बताए। लक्ष्मीबाई ने यह भी बताया कि शिवानी का प्रेम प्रसंग चिक्की पाठक से चल रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन चिक्की के घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे। इसके बाद भी दोनों ने छिपकर शादी कर ली थी। शिवानी 1 जुलाई को ही घर छोड़कर चली गई थी और 5 जुलाई को थोड़ी देर के लिए घर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवानी की हत्या इन्हीं लोगों ने की है। चूँकि सीसीटीवी से सच बाहर आ चुका था इसलिए पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 302, 201, 120B और 34 का मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को एक मुखबिर ने खबर दी कि आरोपी शिवपुरी से भागने की फिराक में हैं और फतेहपुर रोड पर पुलिया के पास खड़े हैं। मुखबिर की सूचना पर तुरंत दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विकास सोनी, परमार सिंह, रूबी जाटव, गोलू रजक और जूली ने बताया कि शिवानी की मौत नशे की ओवरडोज के चलते हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि हुई। इस कांड से शिवपुरी के फैलते नशे और देह व्यापार के कारोबार की जमकर चर्चा हुई। पुलिस वालों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। चिक्की फरार हो चुका था, लेकिन 11 जुलाई 2019 को एक पेट्रोल पंप के पास उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह शिवानी की जिंदगी और कहानी दोनों खत्म हुए, लेकिन एक सबक छोड़ गए कि लोग अपने बच्चों को नशे के इन सौदागरों से बचा कर रखें, नहीं तो उनका अंजाम भी शिवानी के जैसा ही हो सकता है। तमाम हंगामों के बाद भी पुलिस इस गिरोह के सरगनाओं के गिरेबानों तक नहीं पहुंच पाई, तो साफ दिख रहा था कि प्यादे फंसे हैं। वजीर और बादशाह तो बेखौफ और बदस्तूर अपने धंधे में लगे हुए हैं और नए शिकार को ढूंढने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये है एक छोटी सी लड़की की दर्दनाक कहानी। क्या कहें इस पर, हमें शब्द नहीं मिलते, लेकिन हकीकत यही है कि जो एक बार नशे के कुएं में उतरता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अब शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का सिलसिला। तो मेरे पास जो सबसे पहले कमेंट आया है वो है खादिम जी का पाकिस्तान से, और उन्होंने कमेंट किया है कि आई एम वेरी सॉरी टू हियर सच अ सैड स्टोरीज़। तो हकीकत बात यह है सर
कि जब भी हम इस तरह की कोई स्टोरी सुनते हैं तो अंदर तक हमारे दिल दहल उठता है, पर हकीकत है ये, इसको हम नकार नहीं सकते। इसके बाद मेरे पास अगला कमेंट आया है अनिल पाठक जी का, और ये कमेंट नहीं है, ये मेल है, और इन्होंने लिखा है कि वेरी सैड स्टोरी। तो एक्चुअल में कि बहुत दर्दनाक स्टोरी है। हम जिस पर भी भरोसा करते हैं, अगर वही हमें धोखा दे दे तो फिर आप बताइए कि हम भरोसा किस पर करें, और ये हकीकत भी है। तहे दिल से धन्यवाद खादिम जी, अनिल पाठक जी, कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सहयोग करते हैं, और बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें, क्योंकि आप सबके सहयोग की मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी चैनल नया है। इसके साथ ही मेरे पास अगला मेल आया है रूहानी खान जी का, और रूहानी खान जी ने मेल किया है कि हम आपकी स्टोरी रोज़ सुनते हैं और उसको लाइक भी करते हैं। तो रूहानी जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आप कहानी सुनते हैं और उसको लाइक करते हैं। आप लोगों के प्यार, अपनापन और सहयोग से ही ये चैनल जो है आज चल रहा है। बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक दूसरी कहानी के साथ, क्राइम की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।